समान धनराशि वाला सवाल डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सबसे पहले जो है आप इसको एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या है, सवाल को सॉल्व करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो राशि दी हुई है 3,28,000, ये टोटल धनराशि है, ठीक है ना, केवल बेटी की नहीं है, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखिए, बेटी की उम्र है आपकी 18 साल और बेटी की है आपकी 19 साल, ठीक है ना। और 21 साल बाद उनको समान धनराशि मिल रही है, ठीक है ना। तो बेटे के लिए जो राशि इन्वेस्ट की गई है वो कितनी है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट की गई है, और बेटे के लिए कितना, 19 2 आपका 21, 2 वर्ष के लिए राशि इन्वेस्ट की गई है, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखो, दोनों को आपको समान धनराशि मिल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जो कम समय के लिए इन्वेस्ट की गई है राशि उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ भी लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, जो राशि आपकी कम समय के लिए इन्वेस्ट होगी उसकी वैल्यू हमेशा आपकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब बेटे के लिए जो राशि जमा की गई है वो ज्यादा है और बेटी के लिए जो राशि जमा की गई है वो कम है, ठीक है ना। अब देखो, अब ऐसे सवालों में कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आपको केवल रेट को पकड़ना है, ठीक है ना। रेट कितना है आपका, 5%, मतलब 5 बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में आपका 20, ठीक है ना। तो यहां से जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, 21 बटे में आपका 20 बनेगा, ठीक है ना। तो देखो, कम समय के लिए मतलब बेटे, जो बेटा है उसकी राशि आपकी ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू आप बेटे को दे दीजिए और कम वाली वैल्यू बेटी को दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी 21, तो वो बेटा को दे दीजिए, और जो कम वाली वैल्यू है उसको आपको बेटी को दे देना है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका तीन वर्ष और 2 वर्ष आया है, इनके बीच का अंतर आपको लेना है। इनके बीच का अंतर कितना आया आपका, 1, ठीक है ना। तो जो आपका अंतर आएगा वही इनकी पावर आपको कर देना है, ठीक है ना, इनकी पावर आपको कर देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पे आपका जो अंतर है वो 1 आया है, अगर मान लो अंतर 2 आया होता तो हम इनकी पावर आपका 2 कर देते, अगर अंतर 3 आया होता तो इनकी पावर हम 3 कर देते, अगर अंतर 4 आया होता तो हम इनकी अंतर जो है आपका पावर 4 कर देते, ठीक है ना। समझ गए होंगे आई होप आप, ठीक है ना। अब देखो, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब देखो 21 की पावर 1 कितना होगा 21, और 20 की पावर 1 कितना होगा आपका 20, ठीक है ना। देखो यहां से टोटल धनराशि कितनी है आपकी 41, ठीक है। और सवाल में कितनी दी हुई है आपकी 328 के आगे 3 जीरो, ठीक है ना। तो 328 देखो 41 से कट रहा है आपका 8 बार में, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका 8000 हुआ, 8000 गुना है, ठीक है ना। तो देखो आपसे केवल बेटी की राशि आपसे पूछा है, तो 20 का 8000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 8 दूनी 16, और उसके आगे आपका 4 जीरो है, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। तो ये तो केवल बेटी की कहानी, बेटे का पूछेगा तो इसमें आप 8000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया, देखो 8 1 8 और 8 दूनी आपका 16 और उसके आगे आप 3 जीरो, ठीक है ना। तो ये बेटे की राशि हो जाएगी। बेटी की पूछा है तो कितना है 1,60,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।